हाइड्रो टेस्टिंग। आज के इस ट्रेनिंग के दौरान हम प्रेशर टेस्टिंग एंड हाइड्रो टेस्टिंग के विषय में डिस्कस करेंगे। यदि आप हाइड्रो टेस्टिंग के विषय में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, इसे स्किप करके ना देखें। दोस्तों आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं नूर पाइपिंग टेस्ट क्लब में। दोस्तों आज हम बात करेंगे हाइड्रो टेस्टिंग के बारे में डिटेल। दोस्तों आइए बात करते हैं और स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखिएगा। प्रेशर टेस्टिंग। प्रेशर टेस्ट एक टेस्ट होता है जो किसी भी पाइपलाइन, टैंक या वेसल के इंस्टॉलेशन के बाद तथा यूज से पहले उसके इंटीग्रिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी, लीक, जॉइंट फिटिंग एंड प्रेशर के लिमिट को चेक करने के लिए किया जाता है। टाइप्स ऑफ प्रेशर टेस्टिंग। हम यहाँ प्रेशर टेस्टिंग कितने प्रकार के होते हैं उसके विषय में डिस्कस करेंगे। प्रेशर टेस्टिंग सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, हाइड्रोलिक या हाइड्रो टेस्टिंग, न्यूमेटिक टेस्टिंग। हजार्ड्स ड्यूरिंग प्रेशर टेस्टिंग। अब हम यहाँ प्रेशर टेस्टिंग के दौरान क्या क्या हजार्ड्स होते हैं उसके विषय में बात करेंगे। प्रेशर टेस्टिंग के दौरान मेन हजार्ड्स हैं स्टोर्ड प्रेशर एनर्जी, रिलीज ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। हाइड्रो टेस्टिंग। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टेस्ट पाइपलाइन, टैंक या वेसल में वाटर फिलिंग करके किया जाता है। इस टेस्ट के दौरान पाइपलाइन के डिजाइन प्रेशर से 1.5 टाइम्स ज़्यादा प्रेशर से पाइपलाइन को टेस्ट किया जाता है। वाई हाइड्रो टेस्टिंग। अब यहाँ सवाल ये है कि किसी भी पाइपलाइन, टैंक या वेसल का हाइड्रो टेस्ट क्यों करना चाहिए। मटेरियल के स्ट्रेंथ एंड वेल्डिंग के इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए हाइड्रो टेस्ट किया जाता है। हजार्ड्स वाई हाइड्रो टेस्टिंग। अब हम यहाँ हाइड्रो टेस्टिंग के दौरान क्या क्या हजार्ड्स हैं उसके विषय में बात करेंगे। फॉल ऑफ मटेरियल, मिसकम्युनिकेशन, रॉन्ग रीडिंग ऑफ प्रेशर गेज, फेलियर ऑफ पाइप होल्डिंग क्लैंप एट कलर प्लेटफॉर्म, unauthorized entry, wrong sequence of testing procedure, heat injury by split pieces due to sudden increase of pressure, emergency situation during pressurization. Material required for hydro testing. अब हम यहाँ हाइड्रो टेस्टिंग के लिए क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है उसके विषय में डिस्कस करेंगे। हाइड्रो टेस्ट पंप विथ रिक्वायर्ड साइज, टेम्पोररी ब्लाइंड फ्लैंज and test blind with proper size and rating, gaskets and suitable studs and nuts for temporary flange joint, required water for filling and pressurizing the loop, PSB with suitable size and rating, calibrated pressure gauge with correct range. Preparation for hydro testing. Find out the test limit of loop from hydro test loop file. Fix the location of water filling and pressurizing point. Pressurizing from the lowest point of the loop to avoid air entrapment. Support. Piping and vessel adequately supported होना चाहिए तथा एक्स्ट्रा वेट वेयर करने के लिए डिजाइन होना चाहिए। Vents and drain. Adequate कैपेसिटी का वेंट पाइपलाइन, टैंक या वेसल के सबसे ऊंचे सिरे पे इंस्टॉल होना चाहिए। पाइपलाइन के साथ फिक्स किया हुआ ड्रेन एडिक्वेट कैपेसिटी का होना चाहिए जिससे कि हाइड्रो टेस्ट के बाद वाटर को आसानी से ड्रेन किया जा सके। वाल्व। एडिक्वेट रेटिंग का वाल्व प्रेशर टेस्टिंग के लिए यूज करना चाहिए। ब्लाइंड। एडिक्वेट कैपेसिटी एंड स्टैंडर्ड ब्लाइंड या एंड कैप का प्रयोग करना चाहिए। वैक्यूम। कभी कभी टैंक या वेसल का हाइड्रो टेस्ट करने के बाद वाटर को ड्रेन करने के समय वैक्यूम क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से टैंक श्रिंक हो जाता है। इसलिए टेस्टिंग के बाद वाटर को ड्रेन करने के लिए हमें सफिशिएंट वेंट प्रोवाइड करना चाहिए जिससे कि टैंक के अंदर वैक्यूम क्रिएट न हो। पंप। सिस्टम को प्रेशराइज करने के लिए हमें जिस पंप का प्रयोग करना है वो वैलिडेटेड होना चाहिए तथा उसमें टेस्ट प्रेशर से 5% ज़्यादा का सेफ्टी वाल्व लगा होना चाहिए। मॉनिफोल्ड। मॉनिफोल्ड वो इक्विपमेंट होता है जो हाइड्रो टेस्टिंग पंप और टेस्टिंग इक्विपमेंट के बीच में फिक्स होता है। आप यहाँ मॉनिफोल्ड के कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। हाइड्रो टेस्टिंग पंप। इसका प्रयोग प्रेशर टेस्टिंग के दौरान वाटर फिलिंग एंड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। आप यहाँ हाइड्रो टेस्टिंग पंप के कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब हाइड्रो टेस्टिंग के लिए जो पंप यूज होता है तथा उसके और टेस्टिंग पाइप के बीच में जो मॉनिफोल्ड फिक्स होता है उसमें क्या क्या अटैच होना चाहिए तथा
जिस पाइपलाइन, टैंक या विसिल को हमें टेस्ट करना है उसमें क्या क्या और कहाँ अटैच होना चाहिए उसके विषय में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। हाइड्रोटेस्ट पंप। हाइड्रोटेस्ट पंप के द्वारा हम वाटर फिलिंग करते हैं तथा पाइपलाइन, टैंक या विसिल को प्रेशराइज करते हैं। गेट वाल्व। गेट वाल्व का प्रयोग वाटर सप्लाई को स्टार्ट या क्लोज करने के लिए किया जाता है। चेक वाल्व या एनआरवी। चेक वाल्व या एनआरवी प्रेशर को रिटर्न होने से रोकता है। यदि मैन्युफैक्चर्ड के साथ इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड पंप कनेक्ट किया जाता है तो मैन्युफैक्चर्ड में चेक वाल्व या एनआरवी का प्रयोग किया जाता है, और यदि मैन्युफैक्चर्ड के साथ मैनुअल ऑपरेटेड पंप फिक्स किया जाता है तो मैन्युफैक्चर्ड में टीआरवी का प्रयोग किया जाता है। ड्रेन। ड्रेन का प्रयोग हाइड्रो टेस्टिंग के बाद वाटर को ड्रेन या रिलीज करने के लिए किया जाता है। गेट वाल्व। गेट वाल्व। प्रेशर गेज। प्रेशर गेज का प्रयोग प्रेशर का रीडिंग लेने के लिए किया जाता है। प्रेशर गेज से हमें यह पता चलता है कि कितने प्रेशर से वाटर फिलिंग या ड्रेन हो रहा है। प्रेशर गेज हमेशा टेस्ट प्रेशर का 5% ज़्यादा कैपेसिटी का होना चाहिए। पीएसपी। प्रेशर सेफ्टी वाल्व का प्रयोग प्रेशर ज़्यादा होने पे ऑटोमेटिक प्रेशर को रिलीज करने के लिए किया जाता है। पीएसपी हमेशा टेस्ट प्रेशर का 5% ज़्यादा कैपेसिटी का होना चाहिए। अब हम यहाँ जिस इक्विपमेंट का हाइड्रो टेस्ट करना है उसमें क्या क्या फिक्स होना चाहिए उसके विषय में बात करेंगे। निप्पल। निप्पल के थ्रू ही टेस्टिंग इक्विपमेंट एंड मैनिफोल्ड को होस के द्वारा कनेक्ट किया जाता है। प्रेशर गेज। प्रेशर गेज हमेशा इक्विपमेंट के टॉप हिस्से पे फिक्स होना चाहिए। गेट वाल्व। हाई पॉइंट वेंट। हाई पॉइंट वेंट के द्वारा वाटर फिलिंग के समय इक्विपमेंट के अंदर का एयर बाहर निकलता है तथा वाटर ड्रेन करने के समय वेंट इक्विपमेंट के अंदर एयर सप्लाई करता है, जिससे वैक्यूम क्रिएट नहीं होता तथा इक्विपमेंट सिंक होने से बच जाता है। वेंट हमेशा टेस्टिंग इक्विपमेंट, पाइपलाइन, टैंक या विसिल के सबसे टॉप वाले हिस्से पे फिक्स करना चाहिए तथा वाटर फिलिंग एंड ड्रेन के समय वेंट हमेशा ओपन कंडीशन में होना चाहिए। गेट वाल्व। यहाँ गेट वाल्व का प्रयोग वेंट को ओपन या क्लोज करने के लिए किया जाता है। ड्रेन। यहाँ ड्रेन का प्रयोग हाइड्रो टेस्टिंग के बाद इक्विपमेंट से वाटर को ड्रेन करने के लिए किया जाता है। गेट वाल्व। इस गेट वाल्व का प्रयोग ड्रेन को ओपन या क्लोज करने के लिए किया जाता है। हाई प्रेशर होस। होस का प्रयोग मैनिफोल्ड एंड टेस्टिंग इक्विपमेंट को वाटर फिलिंग के लिए कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। प्रेशर एंड फोर्स। अब हम यहाँ किसी पाइपलाइन, टैंक, विसिल के हाइड्रो टेस्ट के दौरान प्रेशर देने या इंक्रीज करने पे कितना फोर्स प्रोड्यूस होगा उसके विषय में डिस्कस करेंगे। फोर्स कैलकुलेशन का थ्योरी होता है फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। अब हम यहाँ फोर्स कैलकुलेशन का एग्जांपल देखेंगे। प्रेशर इक्वल टू 10 psi, एरिया इक्वल टू 12 इंच इंटू 12 इंच, फोर्स इक्वल टू 10 इंटू 12 इंच इंटू 12 इंच इक्वल टू 1440 lbs या 1440 पाउंड। यानी 12 इंच इंटू 12 इंच एरिया वाले इक्विपमेंट में 10 psi का प्रेशर देने पे 1440 lbs या 1440 पाउंड का फोर्स प्रोड्यूस होता है। रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रो टेस्टिंग। अब हम यहाँ हाइड्रो टेस्टिंग के लिए क्या क्या सेफ्टी रिक्वायरमेंट है उसके विषय में बात करेंगे। टेस्ट प्रेशर डिजाइन प्रेशर का मिनिमम 1.2 टाइम्स एंड मैक्सिमम 1.5 टाइम्स होना चाहिए, यानी 1.25 टू 1.5 टाइम्स के बीच होना चाहिए। हाइड्रो टेस्टिंग के दौरान लीक का इंस्पेक्शन करने से पहले प्रेशर को 10% कम कर देना चाहिए। बोल्ट को टाइट या लूज करने के समय सिस्टम प्रेशराइज नहीं होना चाहिए। वाल्व प्रेशर गेज का कैपेसिटी टेस्ट प्रेशर से 5% ज़्यादा होना चाहिए। हाइड्रो टेस्टिंग के दौरान प्रेशर 100 psi पर मिनट से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए। प्रिकॉशन टू बी टेकन व्हाइल हाइड्रो टेस्टिंग। हाइड्रो टेस्टिंग के दौरान एक छोटी सी मिस्टेक एक बड़ी इंसिडेंट का कारण बन सकती है, इसलिए हमें हाइड्रो टेस्टिंग के समय अपनी सुरक्षा के प्रति अलर्ट रहने के साथ साथ पूरी सेफ्टी प्रिकॉशन से अपने काम को करना चाहिए। सेफ्टी प्रिकॉशन वर्क कंडीशन, वर्क इन्वायरमेंट, वर्क लोकेशन एंड वेदर कंडीशन के हिसाब से थोड़ी बहुत चेंज होते रहते हैं। फिर भी हम यहाँ कुछ जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस के विषय में डिस्कस करेंगे। वर्क स्टार्ट करने से पहले वैलिड वर्क परमिट होना चाहिए तथा ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच होना चाहिए।
प्रेशर टेस्टिंग के दौरान सेफ प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए। हाइड्रो टेस्टिंग की पूरी एक्टिविटी एक्सपीरियंस इंजीनियर के सुपरविजन में होनी चाहिए। ऑल ज्वाइंट जैसे कि निप्पल, फ्लैंज और ब्लाइंड QA/QC इंजीनियर के द्वारा चेक और अप्रूव होना चाहिए। ओनली कैलिब्रेटेड प्रेशर गेज का प्रयोग होना चाहिए। अनऑथराइज्ड पर्सन उस एरिया में अलाउड नहीं होना चाहिए। डबल लेड वर्क या उस एरिया में कोई दूसरा वर्क अलाउड नहीं होना चाहिए। लोकल फैब्रिकेटेड या सेल्फ फैब्रिकेटेड फिटिंग्स QA/QC के अप्रूवल के बिना यूज नहीं होना चाहिए। पाइप अंडर प्रेशर कीप ऑफ द साइनेज वर्क एरिया में डिस्प्ले होना चाहिए। ऑपरेशन का सीक्वेंस प्रॉपरली फॉलो होना चाहिए। पाइप होल्डिंग क्लैंप QA/QC के द्वारा सर्टिफाई होना चाहिए। इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर साइट पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए जिससे कि इमरजेंसी सिचुएशन को आसानी से टैकल किया जा सके। सफिशिएंट इल्यूमिनेशन साइट पे होना चाहिए। अब हम हाइड्रो टेस्ट से पहले हमें क्या करना चाहिए उसके विषय में डिस्कस करेंगे। ऑल एक्सटेंशन ज्वाइंट, कंट्रोल वाल्व, स्ट्रेनर्स, ओरिफिस प्लेट, इनलाइन इंस्ट्रूमेंट, PSB को हाइड्रो टेस्ट लूप से आइसोलेट या ड्रॉप कर देना चाहिए। वाटर फ्लो और फ्लैश NRB का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। वेल्ड NRB को टेस्ट लूप से हाइड्रो टेस्ट से पहले रिमूव कर देनी चाहिए। ऑल स्प्रिंग सपोर्ट लॉक कंडीशन में होना चाहिए। ऑल वाल्व ओपन कंडीशन में होना चाहिए। टेस्ट ब्लाइंड एंड टेम्पोररी ब्लाइंड करेक्ट रेटिंग एंड थिकनेस का होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट करें। यदि आपको सेफ्टी से रिलेटेड किसी अन्य टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो वो भी कमेंट में लिखें। हम आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड योर सपोर्ट। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।